गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी कक्षा में संस्कृत का पाठ 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्त्रीलिंग शब्दा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपने इसके पहले क्या क्या पढ़ा था, यानी इस पाठ के पहले क्या पढ़ा था। आपने इस पाठ के पहले पढ़ा था पुल्लिंग शब्द, यानी कि भाषा में जो है वो संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। पहला था पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग शब्द जो आपने पढ़े, पुल्लिंग शब्द में आपने देखा कि आपने जो भी शब्द हमें पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है स्त्रीलिंग के बारे में, यानी कि स्त्रीलिंग में आने वाले शब्द या किन शब्दों से हमें पता चलता है कि हम स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, या ये शब्द स्त्रीलिंग का है या ये पुल्लिंग का है। तो इसके अब पाठ शुरू करते हैं अपना पाठ 4 स्त्रीलिंग शब्दा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दा। आकारांत शब्द, यहाँ इसका मतलब ये है कि जो शब्द जिसके अंत में हमें पता चलता है कि ये शब्द बड़े आ के साथ खत्म हो रहा है, तो वो कहलाता है अकारांत। जैसे हम एक शब्द देख रहे हैं, आपके पास बुक होगी, आप बुक में देखिए, और नहीं नज़र आ रहा है तो आप क्लिप में देख सकते हैं। इसमें लिखा है लता, लता ता, यानी कि बड़ा ता। अब इस बड़े ता का मतलब ही है, यानी कि बड़े आ की मात्रा के साथ ता का खत्म होना, और ये है अकारांत शब्द। क्योंकि जो भी शब्द होंगे एक वचन का शब्द है, वही सिर्फ हमें बताता है कि अकारांत है। इसके अलावा अगर हम द्विवचन बहुवचन देखते हैं तो वो हमको उसमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, हम सिर्फ पहले शब्द से ही समझ पाएंगे। तो यदि हम इसका विच्छेद करते हैं लता शब्द का, तो आप देखिए ला, यानी कि छोटा ला जो बना हुआ है उसमें हलंत है, यानी ये आधा है। क्योंकि कोई भी वर्ण है वो बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। जैसे व्यंजन वाले वर्ण ही अधूरे होते हैं, बाकी स्वर तो अपने आप में ही वैसे भी पूरा ही होता है। तो ला के साथ छोटा आ जुड़ा है, फिर ता में आप देख पा रहे हैं कि बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम पूरा लिख देंगे यहाँ पे बड़ा आ। तो ये तो इनका वर्ण विच्छेद से हमें मालूम चल रहा है, विच्छेद करने के बाद, कि ये शब्द जो है अकारांत है। इसके बाद हम देखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हमें शब्द दिए गए हैं। यानी कि एक वचन में जो शब्द है वो लिखा है गायिका, यानी कि जो स्त्री गाती है उसको हम बोलते हैं गायिका। तो का जो है किससे खत्म हो रहा है? बड़े आ के साथ। तो ये बड़ा आ जो है यही हमको बताता है कि ये स्त्रीलिंग का शब्द है। इसके बाद द्विवचन में हम पढ़ेंगे इसको गायिके, यानी कि 2 गायिका। इसके बाद है गायिका, यानी कि जो विसर्ग दी है ये विसर्ग हमें हा का उच्चारण करवाती है। तो गायिका यानी कि अनेक के बारे में बताया जा रहा है, जो कि 2 से अधिक हैं। 2 से अधिक होने का मतलब आप इस तस्वीर से ये मत लीजिए कि 3 है तो ही होगा। 2 से अधिक यानी 3, 4, 5, इसके आगे जितनी भी गिनती है वो सारी आप बहुवचन में लेंगे। तो गायिका यानी कि अनेक गायिका। इसके बाद आप इसी में देख रहे हैं अध्यापिका, यानी कि 1 अध्यापिका, अध्यापिके यानी 2 अध्यापिकाएँ, और अध्यापिका यानी कि अनेक अध्यापक, अनेक शिक्षिकाएँ। इसके बाद नीचे लिखा है मापिका, मापिके और मापिका। मापिका का मतलब जो आप स्केल जिससे आप नापते हैं वो। वैसे इसमें जो भी वचन दिए जा रहे हैं, द्विवचन का मतलब 2 और बहुवचन का मतलब अनेक। तो इन शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग शब्दों में हम द्विवचन में क्या लिखेंगे और बहुवचन में क्या लिखेंगे। याद रखिएगा कि एक वचन में बड़े आ के साथ खत्म होता है शब्द, द्विवचन में जो भी शब्द रहेगा उसके जो अंत का वर्ण है उसके ऊपर एक ही मात्रा होगी, और जो लास्ट में देख रहे हैं वो पहले की तरह है, बिल्कुल सेम जैसे आप उसको देखेंगे एक वचन की तरह ही आपको नज़र आएगा। लेकिन जो एक वचन के साथ साथ है उसमें विसर्ग भी लगी है, तो ये विसर्ग हमको बताती है कि ये बहुवचन का है। इसके बाद आप अगला शब्द देखिए कलिका, यानी जो फूल में जब फूल उगना शुरू होता है तो उसमें एक छोटी सी कली दिखाई देती है,
उससे मतलब है यहाँ पर कलिका। फिर द्विवचन के लिए कलिके, बहुवचन के लिए कलिकाः। तो ऐसे ही नीचे वाला देखेंगे आप, उसमें भी देखेंगे कि एक वचन का शब्द जो है बड़े आ के साथ खत्म होता है, द्विवचन का एक ही मात्रा के साथ, और बहुवचन वाला विसर्ग के साथ, यानी बड़े आ की मात्रा भी है और उसमें विसर्ग भी है। फिर लिखा है उत्पीठिका। आप मेरे साथ एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, उत्पीठिका। और इसके बाद चटका, चिड़िया। शाखा, जो डाल होती है वो, यानी पेड़ की जो डालियाँ होती हैं ना, उसकी शाखाएं निकली होती हैं, वो शाखा कहलाती है। बालिका, यानी कि लड़की। बालिके 2 लड़कियाँ और बालिका अनेक लड़कियाँ। अब आप देख पा रहे होंगे थाली बनी हुई है, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं स्थालिका। इस थाली के 2 थाली, स्थालिकाः अनेक थालियाँ। इसके बाद अज, 1 बकरी, अजे 2 बकरी और अजा अनेक बकरियाँ। कुंचिका, 1 चाबी, कुंज के 2 चाबियाँ, कुंचिका अनेक चाबियाँ। छुरिका, 1 चाकू, छुरी के 2 चाकू, छुरिकाः अनेक चाकू। माला, 1 माला जो हम गले में पहनते हैं। अगर इसमें जैसे 1 माला दिया है तो आप इसको माला पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि लोग माला नाम भी रखते हैं, तो यहाँ नाम से मतलब नहीं है, यहाँ आपको गले में पहनने वाली माला से इसका अर्थ लेना है। माले, यानी कि 2 मालाएं, और माला अनेक मालाएं। तो आपने बच्चों जो ये लेसन पूरा पढ़ा, पूरा पाठ पढ़ा, इसमें आपको जहाँ भी परेशानी होगी वो आप एक मैसेज के द्वारा भी बता सकते हैं, और आपको जो समझ में आ जाता है तो जो होमवर्क दिया जाएगा वो कर लेना है। और जब नहीं समझ में आए तो प्लीज़ बताएं ज़रूर, क्योंकि बिना बताए तो हमको नहीं मालूम चलेगा ना कि आपको क्या चीज़ समझ में आई और क्या नहीं। इसके बाद मैं आपको शब्दार्थ दूंगी जो आपको अपनी कॉपी पर नोटबुक में लिखना है। तो आपको इसमें सिर्फ लिखना क्या है, संस्कृत के शब्द और हिंदी के शब्द। आपको इंग्लिश वाले जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं वो नहीं लिखने हैं, यानी कि अंग्रेजी के शब्द नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ हिंदी के लिखने हैं। और पाठ को अच्छे से समझना है, इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो आप इसका सही तरह से उच्चारण भी कर पाएंगे। धन्यवाद।